हेलो दोस्तों, आप सभी का JPS अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला क्वेश्चन है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उस वाक्यांश का एक अर्थ क्या होगा। मतलब जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम कर्मचारी लेते हैं, वो लीव में जाता है, छुट्टी में जाता है, दूसरे उसकी जगह दूसरा कोई काम करता है, उसे क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है स्थापन्न, अस्थाई, अल्पकालीन, काम चलाओ। भाई ये काम चलाओ बिल्कुल नहीं होगा, अस्थाई नहीं होता। अस्थाई उसको बोला जाता है जो कोई उस जगह पोस्ट में हो ही ना कोई, तो अस्थायी रूप से उसमें काम के लिए देते हैं। अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए हम नहीं काम करते, क्योंकि एक दिन के लिए उसकी जगह में काम करेगा, तो इसको बोला जाता है स्थानापन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थानापन्न बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, स्थानापन्न बोला जाता है। हम जो जो इम्पोर्टेंट है उसको 2-3 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि इस अस्थाई क्या होता है। अस्थाई क्या होता है? जो अधिक दिन या समय के लिए रहने वाला ना हो, उसको अस्थाई बोलते हैं। ठीक है, जो अधिक दिन या समय के लिए ना रहने वाला हो। मतलब क्या है कि अस्थाई से बोला जाता है, जैसे कि कोई भी 1 साल के लिए काम के लिए बुला लिए, ठीक है, उसको अस्थाई बोलते हैं। वो ज़्यादा साल के लिए नहीं, 1 साल 6 महीने के लिए काम करता है। अल्पकालीन किसे कहा जाएगा? कुछ ही दिनों के लिए या कुछ ही दिन के लिए। अल्पकालीन का है कुछ दिन के लिए होता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए अल्पकालीन। ठीक है, और काम चलाओ जिससे काम निकाला जाए। ठीक, जिससे काम निकाला जाए। ठीक है, काम चलाओ उसे बोलते हैं जिससे काम निकाल लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं उससे। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम 3 क्वेश्चन हर चीज़ में देखेंगे। 3 क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या बोला जाता है? अनाहूत कहा जाता है। ठीक है, बहुत IMP आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अकिंचन किसे कहा जाता है। अकिंचन किसे कहा जाता है? जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, अकिंचन कहा जाता है जिसके पास कुछ न हो। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अकिंचन कहा जाता है। ठीक है, उसका है अभियुक्त। अभियुक्त किसे कहा जाता है? जिस पर अभियोग लाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जिस पर अभियोग, ठीक है, लगाया गया हो उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त कहा जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया या महाभियोग लगाया गया होगा उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला। मतलब अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला किसे बोला, क्या कहा जाएगा? जैसे अपने बल पर निर्भर कौन है? बाहुबली। तो उसी प्रकार इस शब्द अनेक शब्द में एक शब्द किसे कहा जाएगा? तो अपने बल पर उसको क्या बोलेंगे? स्वावलंबी बोलेंगे। ठीक है, अपने ही बल पर रहता है उसको स्वावलंबी बोलते हैं। ठीक है, अपना काम सारा कर ले, सब चीज़ कर ले, उसको स्वावलंबी बोलते हैं। ठीक है, उसका सामयिक यहाँ पर एक है। ठीक है, सामयिक। सामयिक का मतलब क्या होता है? जो अब समय अनुसार होने वाला। ठीक है, सामयिक मतलब समय धन इक। ठीक है, ये क्या होगा? समय धन इक। ठीक है, समय के अनुसार काम करने वाला। ठीक है, समय के अनुसार काम करने वाला। ठीक है, स्वावलंबी। ठीक है, स्वयं सिद्ध, जो किसी तर्क या प्रमाण के बिना स्वयं को प्रमाणित हो। ठीक है, स्वयं सिद्ध क्या होता है? बिना कोई तर्क के खुद से अपना प्रमाण कंप्लीट कर दे। ठीक है, प्रमाणित कर दे कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, जैसे कि बिना किसी तर्क के जो बड़े बड़े संत हैं वो अपने आप को सिद्ध कर दिया, उसको स्वयं सिद्ध बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसकी आशा न की गई हो। तो उसको क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ये जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाएगा? आयास, अनायास। ठीक है, प्रत्याशित या अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो उसको बोला जाता है अप्रत्याशित। ठीक है, और जिसकी आशा की गई होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रत्याशित बोलेंगे। ठीक है, जिसकी आशा न की गई होगी उसको क्या बोला जाएगा?
अप्रत्याशित कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं जो IMP एग्जाम के लिए। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ बोला जाता है। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहा जाएगा? अनभिज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अनभिज्ञ कहा जाता है, तो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, और जो न जान सके, ठीक है, जो न जाना जा सके, ठीक है, जो न जाना जा सके उसे कहा जाएगा अज्ञेय। ये चीज़ याद रखना, अज्ञेय कहा जाता है जो न जाना जा सके। ठीक है, जिसको हम जान ही नहीं सकते, अज्ञेय। जैसे ब्रह्म है, जिसको हम ज्ञान जान ही नहीं सकते वो क्या है। ठीक है, वो छोटा द्रव है, चेतन है, स्वावलंबी, क्या बोलना चाहिए, परम शक्ति है। ठीक है, पुरुषोत्तम है, आप उसको जान नहीं सकते, इसलिए क्या है, वो अज्ञेय है, जिसको जाना नहीं जा सके। जो कुछ नहीं जानता वो क्या उसको क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ कहा जाता है। ठीक है, और जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञानी कहा जाता है। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो उसको अनभिज्ञ या अज्ञानी भी कहा जाता है। ठीक है, अज्ञानी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसकी बाह घुटनों तक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी बाह घुटनों तक हो उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, एक वाक्य में क्या कहेंगे? ठीक है, अजानु बाहु। ठीक है, अजानु बाहु, अजान बाहु, अजान बाहु, अजानु बाहु। ठीक है, यहाँ पर बस क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ये सब में, ठीक है, ऊ की मात्रा का डिफरेंस है और आ की मात्रा का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत वेरी IMP क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? अजानु बाहु कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, जिसका बाह घुटनों तक हो उसे क्या कहा जाता है? अजानु बाहु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अजानु बाहु कहा जाता है। ठीक है, बाकी क्या होंगे? गलत होंगे। तो आप और देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें क्या आएगा। जिसका प्रकाशन न हुआ हो प्रकाशित बोला जाता है। ठीक है, जिसका उपमा न किया जा सके अनुपम कहा जाता है। ठीक है, जिसकी उपमा न की जा सके उसे क्या कहा जाएगा? अनुपम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपम कहा जाता है। ठीक है, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम। जो दूर तक आगे की न सोच सके उसको अदूरदर्शी कहा जाता है। जो आगे तक सोचता है उसे दूरदर्शी या अग्र सोची कहा जाता है। ठीक है, ये 2-3 चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन है महावट शब्द का तात्पर्य क्या होगा? एक शब्द में, मतलब एक शब्द में महावट को क्या बोला जाता है? तो महावट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, ये PSC आप सब में आ चुका है। महावट किसे बोला जाता है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट बोला जाता है। ठीक है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या बोलते हैं? महावट बोलते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में वर्षा होने वाली वर्षा क्या बोला जाता है? महावट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बिना पलक गिराए। ठीक है, बिना पलक गिराए वाक्यांश का एक अर्थ बताइए। तो आपका क्या है? निरीक्षण, अहर्निश, निर्निट्स और निर्विकार। तो हमको ये बताना है कि जो पलक गिराए, ठीक, बिना पलक गिराए उसको क्या बोलते हैं? निर्निर्मेष। ठीक है, निर्निर्मेष कहा जाता है। क्या बोलते हैं? निर्निर्मेष। ठीक है, निर्निर्मेष कहा जाता है। वाक्यांश बोलने में अजीब लगे तो इसको बहुत अच्छा है, इन क्वेश्चन है आपको में आया हुआ था ये क्वेश्चन। उसको क्या बोलेंगे? निर्निर्मेष कहा जाता है, जो बिना पलक गिराए। ठीक है, निर्विकार किसको बोला जाता है? निर्विकार किसको कहा जाता है? जिसमें कोई विकार न हो। ठीक है, जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई विकार न हो उसको क्या बोलते हैं? निर्विकार। निरीक्षण, निरीक्षण किसे कहा जाता है? कार्यक्रम व गतिविधियों की, ठीक है, जांचने वाला। ठीक है, माने गतिविधियों की जांच करता। ठीक है, उसको बोलते हैं निरीक्षण। उसके बाद है अहर्निश। ठीक है, अहर्निश किसको बोला जाता है? हर पल, हर एक पल या हर समय। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हर एक पल,
या हर समय। बहुत एमपी होगा, क्वेश्चन याद रखना, हर समय। चलो बहुत अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गुण दोषों पर परख करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? गुण दोषों को परख करने वाले एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा आपका, ठीक है, छिद्रवंशी, स्पष्टवर्ता, ठीक है, वक्ता, समालोचक या विदूषक, ठीक है। तो याद रखने से क्या बोलते हैं, जो गुण दोषों को परख करने वाले उसको बोलते हैं समालोचक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समालोचक कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? गुण दोषों को परख करने वाले को क्या बोला जाता है? समालोचक कहा जाता है, ठीक है। तो छिद्रवंशी किसको बोलता है? छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला। छिद्रवंशी किसे कहा जाता है? छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, ठीक है। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला क्या बोलते हैं? छिद्रवंशी कहा जाता है। स्पष्ट वक्ता किसको बोला जाता है? बिना भय या संकोच के बात करने वाला, ठीक है, माने स्पष्ट बात करने वाला, बातों या बातों को रखने वाला। विदूषक, विदूषक जो वह व्यक्ति जो दूसरा वेशभूषा ग्रहण करके लोगों को हंसाने का कार्य करता है। विदूषक मतलब क्या होता है आपको बता दूं, जोकर। तो जोकर मतलब क्या हुआ? वह दूसरा वेशभूषा ग्रहण करता है, दूसरों को हंसाने काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? विदूषक बोला जाता है, ठीक है। आप देखो, गम्मत हो गया, नाचा में विदूषक की सबसे बहुत अहम भूमिका होती है, जो नाचा हंसाने काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ के ऊपर समभूमि अनेक के लिए एक शब्द क्या है? पहाड़ के ऊपर समभूमि, ठीक है, पहाड़ के ऊपर क्या है? समभूमि है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, अग्र, गण्य, अन्यतम, अधिकत्यका, ठीक है, अधिकत्यका, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में, ठीक है। अधिकत का आपका ये सही आंसर होगा। जो पहाड़ के ऊपर की भूमि क्या बोला जाता है? अधिकत्यकता, ठीक है, माने पहाड़ के ऊपर समभूमि को, ठीक है। उसका अग्र, ठीक, गण्य, अग्रगण्य किसको बोलते हैं? गणना में पहले आने वाला, ठीक है, गणना में पहले आने वाला, ठीक, गणना में पहले आने वाला को बोलते हैं अग्रगण्य बोलते हैं, ठीक है। अन्यतम, अन्यतम किसे कहा जाता है? जब किसी की तुलना में अन्य या दूसरे न ठहरे, ठीक है, जब किसी की तुलना करने पर श्रेष्ठ हो, ठीक है, श्रेष्ठ हो। मतलब कि अन्यतम क्या होता है कि दूसरे से बहुत उत्तम होना, ठीक है, उसके सामने कोई खड़ा हो ना सके, तो हट किसी से श्रेष्ठ उसको बोलते हैं अन्यतम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? निवारण, ठीक है, निवारण तो बिल्कुल नहीं होगा, अनिवारण ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद? अनिर्णित नहीं होगा, अनिवार्य, ठीक है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं अनिवार्य कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है अनिवार्य बोला जाता है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, अनिवार्य, ठीक है। निवारण किसको बोलते हैं? समाधान, ठीक है, समाधान करना। निवारण किसको बोलते हैं? समाधान करना, ठीक है। और ये अनिर्णित, अनिर्णित किस बोलते हैं? जिसका, ठीक है, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, ठीक है, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो धरती फोड़ कर निकलता है, जो धरती फोड़ कर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जो धरती फोड़ कर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है इसको, ठीक है। स्वयंभू कहा जाता है, उद्भव कहा जाता है, उद्दीच बोला जाता है, या घराभाव बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है उद, ठीक है, उद बीज कहा जाता है, उद्भीज
क्या कहा जाता है, उद्भिज कहा जाता है। इसको ऐसा लिखा भी जाता है उद्भिज, उसको क्या कहा जाता है, उद्भिज। जो धरती फोड़ कर निकलता है उसको उद्भिज कहा जाता है, ठीक है। जो आपसे आप उत्पन्न हो उसको स्वयंभू बोलते हैं, ठीक है। जो आपसे आप या स्वयं से स्वयं, ठीक है, आपसे आप या स्वयं से स्वयं, ठीक है, या आप लिख सकते हो उत्पन्न हो, उसे क्या कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोला जाता है, ठीक है। अभिलाषा, कामना, जिज्ञासा, कल्पना, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोला जाता है, सर्वज्ञ नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिज्ञासा, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा, जिसके अंदर जिज्ञासा रहता है कि सब चीज़ जान जाऊँ, तो ये क्या होगा, उसका सही आंसर होगा जिज्ञासा होगा। जो सब कुछ जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है, मधुर भाषण करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। मधुर भाषण करने वाले शब्द के लिए, मधुर भाषण करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो आपको बताना है वो क्या है, अल्पभाषी, बहुभाषी, मधुरभाषी और तिक्तभाषी। मतलब मधुर भाषण करने वाले के लिए एक शब्द बताना है, उसे बोला जाता है मधुरभाषी, ठीक है। मधुर भाषण करने वाले को मधुरभाषी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, मधुरभाषी बोला जाता है, ठीक है। मितभाषी किसको बोला जाता है, ठीक है, माने मितभाषी को ही अल्पभाषी बोला जाता है, ठीक है। मितभाषी को ही अल्पभाषी बोला जाता है। मितभाषी को ही क्या बोला जाता है, अल्पभाषी बोला जाता है। जो अल्प बोलने वाला, अल्पभाषी मतलब क्या होगा, जो कम बोलने वाला हो, जो कम बोलने वाला हो, ठीक है, उसको अल्पभाषी बोलते हैं। मितभाषी को इसको बोलते हैं, उसको मधुरभाषी बोलते हैं, माने इसको भी मितभाषी बोलते हैं, मिष्टभाषी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। मधुर बोलने वाले को। तो बहुभाषी माने बहुभाषा, ठीक है, बहुभाषा माने अनेक भाषाओं को जानकारी रखने वाला, जो बहुत सारी भाषा बोलने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बहुभाषी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोला जाएगा, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो। बहुज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक, अल्प माने कम होता है, अभिज्ञ और सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोला जाता है, सर्वज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सर्वज्ञ होगा। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, ठीक है। अल्पज्ञ, जो अल्प कम जानता हो, ठीक है, जो कम जानता तो उसको क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ बोला जाता है, ठीक है। बहुज्ञ, जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो उसको बोला जाता है बहुज्ञ। और अभिज्ञ किसको बोलते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो, ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो, ठीक है। तो ये बहुत एमपी क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता उसको अभिज्ञ बोला जाता है, जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ बोला जाता है। जो सब कुछ जानता हो, जैसे ब्रह्म है, उनके पास सारा चीज़ है। कृष्ण भगवान है जो भगवद गीता लिखे, सारा पता है उनको, क्या होना है कैसे होना है, तो सर्वज्ञ है, ठीक है। सर्वज्ञ स्वामी वो भी बोला जाता है। अल्पज्ञ, जो कुछ कम जानता हो, अल्पज्ञ मैंने बहुत कम जानता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भविष्य में होने वाला, ठीक है, जो आपके भविष्य में जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, भविष्य में होने वाला शब्द के लिए बताना है हमको, ठीक है। तो उससे क्या बोला जाएगा, भविष्यक, आगामी, अग्रगामी, भावी। जो भविष्य में होने वाला है उसको क्या बोलते हैं, भावी बोलते हैं, ठीक है। भावी पीढ़ी के लिए बचाना है, ठीक है। भावी मतलब भविष्य में होने वाला है, कुछ आने वाला है, तो भावी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, भावी भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, भविष्य में होने वाले को क्या बोलते हैं, भावी बोलते हैं, भविष्य में होने वाला। आगे रहने या चलने वाला अग्रगामी बोलते हैं, ठीक है। माने लीडर को क्या बोला जाएगा, जो लीडर होता है उसको बोलते हैं अग्रगामी, मतलब आगे रहने वाला, चलने वाला, ठीक है। आगे रहने या चलने वाला उसको क्या बोला जाता है, अग्रगामी बोला जाता है। आगे आने वाला, भविष्य में आने वाला, आगामी, ठीक है। आगामी मतलब को पता रहे कि 10 दिन बाद अपने नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो आगामी दिवस पे 10 दिन, आगामी 10 दिन के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में कौन आ रहा है,
मान आगे आने वाला या भविष्य में आने वाला, ठीक है। जो भविष्य में कभी आता है मतलब आपको डेट फिक्स रहेगा, ठीक है, या आगे आने वाला, ठीक है, उसको आगामी बोला जाता है, ठीक है। भविष्य का मतलब भविष्य, ठीक है। हमको खुद को नहीं पता रहेगा भविष्य में हमने ये काम करना है, ये करना है, ठीक है, आप अंदाज़ा बस लगा सकते हो। और भविष्य में होने वाला जो रहेगा, ठीक है, वो क्या भावी रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जो किए हुए उपकार को मानता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो किए हुए उपकार को मानता है, ऐसे बहुत कम आदमी लोग मिलते हैं आजकल, लेकिन हम पढ़ेंगे। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे क्या बोला जाएगा? कृतघ्न, ठीक है, कृतज्ञ, कृतवान या कृतार्थ। तो जो किए हुए उपकार को मानता है उसे क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कृतज्ञ बोला जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोला। कृतार्थ किसको बोलते हैं? कृतार्थ जिसका उद्देश्य सिद्ध हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृतार्थ किसको बोलते हैं? जिसका उद्देश्य सिद्ध हो, उसे क्या बोलेंगे? कृतार्थ बोलेंगे। कृतघ्न किसको बोलते हैं? जो किए गए उपकार को नहीं मानता। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कृतघ्न कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो देवी शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहेंगे? जो देवी शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, सेव, ठीक है, शाक्त, वैष्णव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन, जो देवी शक्ति का उपासक उसको बोलेंगे शाक्त बोला जाता है, ठीक है। जो देवी शक्ति का उपासक उसको क्या बोलते हैं? शाक्त बोलते हैं, ठीक है। शक्ति, शाक्त मतलब या शक्ति बोलेंगे, ठीक है। शक्ति देवी दुर्गा मैया, ठीक है, देवी शक्ति के उपासक हो। और शिव धर्म को मानने वाला, माने शिव भगवान को मानने वाला, शिव धर्म को मानने वाला क्या बोलते हैं? ठीक है, शिव को मानने वाले उसको शिव धर्म बोला जाता है, ठीक है, मानने वाले। और जो विष्णु को मानने वाले, ठीक है, वैष्णव, ठीक है, विष्णु भगवान को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले उसको वैष्णव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध शारीरिक क्रिया से है? ठीक है, इसका किस, ये बहुत एमपी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एमपी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है आपको पीएससी, आपको हर जगह एक क्वेश्चन दिखेगा। जिसका संबंध शारीरिक क्रिया से है। शारीरिक क्रिया मतलब, ठीक है, शारीरिक क्रिया मतलब आपके पेट के अंदर, ठीक है, आग जलने वाला, इसके क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। नल नल दवा आनल आनल लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा आपका? आग लगने वाला, ठीक है। आनल मतलब आग लगने वाला। तो शारीरिक क्रिया संबंध हो, ठीक है। आपको एक एक करके सारे चीज़ को बताऊँ, सारा बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जठर नल, ठीक है, जठरा नल, जठरा नल किसको बोला जाता है? जठरा नल, याद रखना, जठरा नल पेट में लगने वाला आर्ट, ठीक है, पेट में लगने वाला आग, उसको क्या बोलते हैं? जठरा नल बोलते हैं। बहुत एमपी है। उसके बाद है दावा नल, ठीक है, दावा नल किसको बोलते हैं? जंगल में, ठीक है, जंगल में लगने वाला आग, जंगल में लगने वाला आग किसको बोलते हैं? दावा नल बोलते हैं, ठीक है। बरवा नल किसको बोलते हैं? बरवा नल, बरवा नल समुद्र में लगने वाला आग, ठीक है, बरवा नल किसको बोलते हैं? समुद्र में लगने वाला आग, उसको बोलते हैं बरवा नल। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। जठरा नल पेट में लगने वाला आग, समुद्र में लगने वाला आग बरवा नल, और दावा नल बोलते हैं जंगल में लगने वाला आग, ठीक है, उसको बोलते हैं दावा नल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है वाचाल, ठीक है। वाचाल शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? वाचाल, वाचाल शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, जो वचन से परे हो, ठीक है, जो कहा गया हो, जो कहा ना जा सके, जो बहुत बोलता हो, ठीक है। वाचाल किसको बोलते हैं? जो बहुत बोलता हो उससे क्या बोला जाता है? वाचाल, ठीक है, जो बहुत बोलता है, ठीक है, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। जो वचन से परे हो उसको बोलते हैं, उसे बोला जाता है वचनांतित, ठीक, जो वचन से परे हो उसको बोला जाता है वचनांतित। और ठीक है, जो कहा गया हो, ठीक है, जो कहा गया होगा उसको बोला जाता है कथनीय,
ठीक है, कथनीय। जो कहा गया होगा उसको बोलते हैं कथनीय। जो कहा न जा सके, ठीक है, जो कहा न जा सके उसे क्या बोला जाएगा? अकथनीय। ठीक है, जो कहा जा ना सके उसे क्या बोला जाता है? अकथनीय बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो मांस खाता है, जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, जो मांस खाता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा आपका? निरामिष, सामिस या सर्वभक्षी या हिंसाचारी। ठीक है, जो मांस खाता है उसको बोला जाता है सामिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जो मांस खाता है उसको बोलते हैं सामिस। ठीक है, निरामिष किसको बोलते हैं? जो मांस नहीं खाता है, निरामिष, सामास। ठीक है, सामिस और निरामिष जस्ट उसका अपोजिट वर्ड होंगे, जो मांस नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता। ठीक है, जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष बोलते हैं। और सर्वभक्षी माने सब कुछ खाता हो। ठीक है, सब कुछ खाता हो। ठीक है, सर्वभक्षी कहा जाता है। ठीक है, इसमें से मानव एक है जो सब कुछ खा लेता है। और हिंसाचारी, जो हिंसा करते हैं। हिंसाचारी मतलब हिंसा जो करते हैं, जो हिंसा करते हैं उसको बोलते हैं हिंसाचारी। अंतिम क्वेश्चन है, सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला शब्द किसको बोला? क्या तो एक शब्द में क्या होगा? ठीक है, प्रथम, आरंभ, अग्रगण्य या अग्रज। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जो सबसे पहले गिने वाला क्या बोलते हैं? अग्रगण्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अग्रगण्य। जो पहले गिने जाने वाला क्या बोलते हैं? अग्रगण्य बोला जाता है। अग्रज जिसका जन्म, ठीक है, पहले हुआ हो, अग्रज बोलते हैं। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। ठीक है, आरंभ किसको बोलते हैं? शुरुआत में, शुरुआत से को करना। ठीक है, आरंभ मतलब शुरू से करना। ठीक है, शुरू से या शुरुआत से करना, उसको आरंभ कहते हैं। प्रथम माने फर्स्ट। ठीक है, जो पहला हो, ठीक है, उसको प्रथम बोला जाता है। ऐसे इसके लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जो भी, जिसका भी एमसीक्यू चाहिए, जितने भी जीएस यूएस हो, जितना भी आपका कंप्लीट कोई भी आपको नॉलेज चाहिए, उसका आपका टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, जो भी एमसीक्यू चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपको सारा चीज़ अवेलेबल किया जाएगा बहुत डिटेल के साथ। थैंक यू।